हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं विद द इन्फोसिस। अगर आपके पास 1 से लेकर 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपसे भी पूछे जा सकते हैं अगर आप एक जावा प्रोफाइल पे अप्लाई करते हो इन्फोसिस के अंदर। तो बेसिकली ऐसे तो 10 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे और बेसिकली दो क्वेश्चन वर थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो वो मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। दो ऐसे क्वेश्चन जो कि मुझे लगा कि अगर आपको मैं शो करूंगा, मैं आपको बताऊंगा तो आप इन द होल लाइफ आप कभी नहीं उसको भूलोगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे इन केस अगर आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन था कि वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। मोस्टली चांसेस बनता है कि आप जावा प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एज अ फ्रेशर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इवन कि एज अ एक्सपीरियंस पर्सन को भी पूछ लिया जाता है। लाइक कि अगर आप 1 से लेकर 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था हाउ टू ओवरलोड और ओवरराइट मेन मेथड इन जावा। तो गाइस इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई बिलीव कि मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आप कभी नहीं इसको भूलोगे। तो उसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं इसको अच्छे से आपको बताता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पहला क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन था हमारा वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। तो गाइस यहाँ पे इम्यूटेबल का मतलब होता है कि अगर एक बार आप स्ट्रिंग को यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखने वाले हैं। और तो गाइस सबसे पहला यहाँ पे हम लोग काम क्या करना है, कोई भी आप आई पे चले जाओ या नोटपैड पे आप नॉर्मल एक जावा क्लास क्रिएट कर लो। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रिंग इम्यूटेबल के नाम से मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं मेन फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर। अब यहाँ पे मेन डिफाइन कर लिया। अब इसके अंदर मैं एक नॉर्मल सा सिंपल सा एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ, एक रेफरेंस वेरिएबल, और उस पर एक वैल्यू असाइन करता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग। आप एग्जाम्पल की तरफ कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेट सपोज मैं str1 के नाम पे यहाँ पे इसको असाइन कर दिया शैलेंद्र। मैं यहाँ पे अपना नाम ले लेता हूँ, ठीक है, शैलेंद्र, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग एंड str2 लेता हूँ इक्वल टू, एंड यहाँ पे सेम वेरिएबल, यहाँ पे मैं वैल्यू जो है स्ट्रिंग का वो सेम देता हूँ शैलेंद्र एज इट इज लाइक str1। एंड नाउ गाइस यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दोनों को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों को अगर हम लोग प्रिंट करेंगे str1 को एंड str2 को, मैं इसके लिए यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ एंड str2 को। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का वैल्यू जो है वो सेम शैलेंद्र प्रिंट करेगा। ओके, शैलेंद्र प्रिंट कर रहा है। ओके फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, str1 की वैल्यू को यहाँ पे कुछ ऐड करने का या चेंज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए str1 डॉट str1 और डॉट यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इनबिल्ट फंक्शन में बेसिकली यहाँ पे कॉनकैट का यूज़ कर लेते हैं। कॉनकैट फंक्शन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि अगर मुझे किसी स्ट्रिंग में हमें कुछ ऐड करना है तो वहाँ पे हम लोग कॉनकैट का यूज़ करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं मान के चलो मैं अपना कुमार यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारा वैल्यू जो है str1 का वैल्यू में कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता है। ओके, तो रन करते हैं गाइस यहाँ पे। तो रन किया, ओके। सो गाइस यहाँ पे आप देखो कोई चेंजेस नहीं आया है। दैट मीन्स हम लोग str1 के वैल्यू को चेंज नहीं कर पाए। ओके, एंड क्यों नहीं चेंज कर पाया, ये इसके पीछे रीजन है सिक्योरिटी के वजह से, ठीक है। सिक्योरिटी की वजह से ये इम्यूटेबल होता है, हमें वो चेंज करने का परमिशन नहीं देता है। तो अब इसको अगर मुझे ऐड करना है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लाइक कुमार ऐड करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। उसको करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो भी हमारा रेफरेंस वेरिएबल है str1, इस रेफरेंस वेरिएबल को हमें फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा एंड फिर हम लोग प्रिंट करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं str1 इक्वल टू str1 डॉट कॉनकैट। अब हमारा जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, देखना। अब यहाँ पे हमें शो करेगा शैलेंद्र कुमार। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे शो कर रहा है। अब कॉनकैट हो गया, तो यहाँ हमें ने इनिशियलाइज कर दिया फिर से। अब गाइस इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कमेंट। अब मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्यों नहीं चेंज कर पा रहे। अब यहाँ पे एक फंक्शन आता है इनबिल्ट फंक्शन हैश कोड के नाम से, जो कि हमारा मेमोरी लोकेशन को शो करता है, हैश वैल्यू को शो करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैश वैल्यू के str1 एंड str2 को, दोनों के हैश वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे हैश कोड को, ठीक है, str1 एंड डॉट हैश कोड, ठीक है। हैश कोड को प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट करके देखेंगे तो गाइस जैसे ही हम लोग प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आप देखेंगे, दिखा देता हूँ मैं आपको, सेम वैल्यू, हैश वैल्यू जो आएगा सेम आएगा। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इट मीन्स क्या है कि ये जो हमारा
शैलेंद्र नाम का जो वेरिएबल को, जो str1 रेफरेंस वेरिएबल जो हमें स्टोर कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, एक ही मेमोरी एलोकेशन को, एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, इस वजह से क्या होता है कि अगर हम लोग एक वैल्यू को अगर इम्यूटेबल नहीं होता तो क्या होता है, हम अगर एक वैल्यू को भी चेंज करते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल को अगर चेंज करते हैं ना, तो दोनों चेंज हो जाता, क्योंकि सेम मेमोरी को एलोकेट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, आई मीन। ठीक है, तो इस वजह से हमें चेंज नहीं कर सकते हैं, आई मीन स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। सो नाउ गाइज, अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये str1, ठीक है, अब str1 को यहाँ पे जो है str1 को ये अब चेंज करके देखते हैं, एंड अब प्रिंट करके देखते हैं। इसको जो मैंने कमेंट किया था इसको हटा दिया। अब जो हमारा ये जो है कॉन्केट करने के बाद अब जो हमारा हैश कोड जो होगा वो डिफरेंस होगा, क्योंकि ये फिर से इनिशियलाइज कर दिए हैं, तो ये हमारा दूसरे मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे str1 का जो हैश कोड है समथिंग डिफरेंट देन str2, तो इस वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग स्ट्रिंग जो होता है इम्यूटेबल होता है जावा के अंदर, हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। तो होप सो गाइस समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, हाउ टू ओवरलोड एंड ओवरराइट मेन मेथड इन जावा। तो इसका आंसर के लिए गाइस सिंपल मैं बता रहा हूँ, ओवरराइड ऑफ मेन मेथड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेन मेथड जो होता है वो स्टैटिक मेथड होता है, और स्टैटिक मेथड को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ मेन मेथड को ओवरलोड किया जा सकता है। तो ओवरलोड कैसे कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और नॉर्मल सा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ओवरलोड मेन मेथड के नाम से क्लास क्रिएट कर लिया। ठीक है, ओवरलोड मेन मेथड यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेन लिख के और एक सिंपल सा मेन मेथड मैंने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे सीस आउट कर लेता हूँ, सीस आउट करके कुछ भी कर लो, यहाँ पे सीस आउट कर लेता हूँ ओरिजिनल मेन मेथड एग्जीक्यूटिंग नॉर्मल सिंपल सा मैंने एक मैसेज लिख दिया। ठीक है, अब मेन मेथड को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको ओवरलोड करता हूँ। ठीक है, कॉपी किया। ठीक है, अलग अलग आर्गुमेंट दे देते हैं। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे इसको एज ए आर्गुमेंट डबल दे दिया। ठीक है, डबल दे दिया क्योंकि बस हम लोग सिग्नेचर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मेथड नेम सेम होगा, और यहाँ पे लेट सपोज मैंने कैर दे दिया, और यहाँ पे मैं लेट सपोज मैंने इंट दे दिया। ओके, और यहाँ पे लेट सपोज मैंने फ्लोट दे दिया। ठीक है, फ्लोट दे दिया। ठीक है, हो गया। अब हमारा मेन मेथड ओवरलोड हो गया। बट कि अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, तो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ गाइस। ठीक है, रन करके दिखाता हूँ, तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमें ओरिजिनल मेन मेथड एग्जीक्यूटिंग, यानी ये सारे मेथड जो है, बाकी के जितने सारे मेन मेथड है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। सिर्फ कौन सा कर रहा है, मेन मेथड हमारा मेन वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट मेन मेथड होता है स्ट्रिंग आर्गुमेंट के साथ जो होता है वही एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगर लेट सपोज कि मुझे अगर एग्जीक्यूट करना है इसको, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डबल वाला या फिर कैर का या इंट का इसको या फ्लोट वाले को एग्जीक्यूट कर पाऊँ, तो उसको कैसे ओवरलोड कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेन मेथड के अंदर में क्या करते हैं, जो हमारा डिफ़ॉल्ट मेथड होता है उस मेन मेथड में हमें उसको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो इस मेन मेथड को कॉल करता हूँ। ठीक है, मेन ओवरलोड मेन मेथड डॉट, तरीका होता है मेन, और किसको कॉल करना चाहते हो, तो देखो कैर को अगर कॉल करना चाहते हो तो कैर आर्गुमेंट को यहाँ पे ले लो और कुछ भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर, यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे जो है हम लोग कौन सा किसको इंट आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए, ये वाला मेथड कॉल होना चाहिए, ये वाला। तो यहाँ पे मैं इसको मैसेज को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ओवरलोड, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ओवरलोडेड मेन मेथड इंट आर्क्स एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, इसी तरीके से सारे का मैसेज आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ,
अब हम क्योंकि आर्गूमेंट में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं, तो कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये वाला मेन मेथड हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अभी इसको रन करके देखते हैं, रन करो, देखो मेन मेथड तो एग्जीक्यूट हुआ ही, और साथ में साथ क्या हो रहा है, ओवरलोडेड मेन मेथड ओवरलोडेड मेन मेथड इंट आर्क्स एग्जीक्यूटिंग। इसी तरीके से यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू को चेंज करेंगे, अगर 2 पॉइंट समथिंग एफ लिख देंगे तो हमारा फ्लोट वाला वो कॉल हो जाएगा। देख लो यहाँ पे फ्लोट वाला कॉल हो जाएगा, फ्लोट आर्गुमेंट इज कॉलिंग, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग। इसी तरीके से आप डबल को करना चाहते हो तो डबल वाला हो जाएगा, एंड अगर कैर को करना चाहते हो तो नॉर्मल यहाँ पे एफ या नॉर्मल कोई भी कैरेक्टर लिख दो, ठीक है। तो कैरेक्टर को हम लोग सिंगल कोट के अंदर में लिखते हैं, तो यहाँ पे लेट सपोज लिख दिए सी, और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे देख लो यहाँ पे ओवरलोडेड मेन मेथड कैर आर्क्स एग्जीक्यूटिंग, यानी हमारा कैरेक्टर वाला जो मेन मेथड है ये ओवरलोडेड मेथड ये वाला एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मेन मेथड को ओवरलोड करते हैं, एंड ओवरराइडिंग इज नॉट पॉसिबल इन जावा। तो होप सो गाइस इस वीडियो से आपको बहुत सारा क्लैरिफिकेशन हुआ होगा किस तरीके से आप एक मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, एंड वाई जावा इज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड शेयर करना, अगर चैनल पे नए आया हो तो ऐसे ही फ्रूटफुल कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।